हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। उधर सिरसा में मानसून से पहले जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और यहां पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। पिछले कई दिनों से सिरसा और आसपास के जिलों में हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन इस बार पहले से ही सतर्क हो गया है, क्योंकि सिरसा में तेज बारिश के बाद नहरों के बांध टूटने और उसके पानी से किसानों की फसल तबाह होने की घटनाएं कई बार सामने आई। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार मानसून आने से पहले ही तैयारी कर ली है और ग्रामीणों को समस्या ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में जानकारियों का आदान प्रदान ठीक से हो सके। वहीं किसानों का कहना है कि हर साल फ्लड कंट्रोल रूम बनाई जाती है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाने की वजह से उनकी 90% फसलें पानी में डूबने से खराब हो जाती हैं। किसानों ने कहा कि इस बार इसका फायदा कितना मिलता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। वहीं जिला राजस्व अधिकारी विजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के कमरा नंबर 18 में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 016662488882 है, जिस पर लोग सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी। इस साल नहीं फ्लड कंट्रोल रूम बनाया है, हर साल से फ्लड कंट्रोल रूम बनता है। राज्य सरकार से एक बहुत बड़ा पैसा बाढ़ बचाव के लिए जिला प्रशासन के पास आता है, जिसे कि जिला प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार के जरिए उसका पूरी तरह से गबन कर लेते हैं। मौके के निरीक्षण के बहाने एक दो बार नाव पर सवार डीसी साहब या दूसरे मोहद्या होते हैं, जबकि जो तटबंधों के हालात है घग्गर नदी के, वो पिछले 15 सालों से कमजोर है। जब भी घग्गर के अंदर जल स्तर बढ़ता है तो प्रत्येक गांव में 400 एकड़ से 500 एकड़ की फसलें नष्ट हो जाती है। तो ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। जब तक प्रशासन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और जो पैसा बाढ़ बचाव के लिए आता है उसे पूरी तरह से नहीं लगाएगा, जब तक मुझे नहीं लगता कि बाढ़ से इन दिखावों से कुछ हो सकता है। देखो जी, ये कंट्रोल रूम बनाया है तो वो जो आगे सिस्टम होगा, बरसात के सीजन में फ्लड आएगा तभी पता चलेगा कि कितना कारगर साबित होती है सरकार इस कदम पर। नुकसान तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। 2-2 महीने खेतों में पानी भरा रहता है। वो किसान कब तक फसल बोएगा, क्या करेगा क्या ना करेगा, उसके जेब में से तो पहले खर्चा लग गया है। फसल का तैयार हुई फसल डूब जाती है पानी के अंदर। हमें नहीं लगता जी ये कंट्रोल हो पाएगा। ये एक प्रशासन की झूठी मोटी घोषणाएं है। फ्लड रूम कंट्रोल से कभी वाटर कंट्रोल नहीं होता है। अगर पानी को कंट्रोल करना है तो इस घग्गर नदी पर डैम बनाए जाए और जैसे हमारे इधर इसकी साइड में जो एक रंगोली नाला निकला हुआ है, इस तरह की नालियां निकाली जाए और पानी को जो हमारा इस साइड का एरिया है, जैसे नाथसुरी चौपटा ब्लॉक है, इधर राजस्थान तक है, वहां तक इन पानी को भेजा जाए तो इधर का एरिया सिंचाई हो जाता है और इधर लोग फ्लड से बच जाते हैं। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश अनुसार जो है 1 तारीख से जो है फ्लड कंट्रोल कक्ष जो है स्थापित कर दिया गया है। उसमें 24/7 जो है हमने ड्यूटी लगा दी है और उनको जो है ड्यूटी भेज भी दी है। फ्लड से संबंधित जो भी जो है कोई फोन करेगा या कोई आपदा से संबंधित कोई जानकारी मांगेगा, उसमें स्पेसिफिक हमारा कोविड का कंट्रोल रूम भी चला हुआ है। वो बंदे तो बैठे ही बैठेंगे, एक बंदा स्पेसिफिकली उनमें से रहेगा और 3 बंदों की ड्यूटी हमने और लगा दी। पिछले कई दिनों से सिरसा और आसपास के जिलों में हो रही बरसात को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है, क्योंकि जो आसपास की नदियां हैं उनके बांध टूट जाते हैं। तेज बरसात होने के बाद जो उनके बांध है टूट जाते हैं और किसानों की जो फसलें हैं वो लगभग 90% तक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसी के लिए चलते जो जिला प्रशासन है इस बार मानसून आने से पहले ही पूरी तरह से सतर्क हो गया है। उन्होंने एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ताकि जो ग्रामीण हैं उनको इस साल ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि जो किसान है वो अपनी समस्या तुरंत उन तक पहुंचा सके और प्रशासन मौके पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सके। जो ये नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ये उस समय कितना कामयाब होता है, क्योंकि किसानों का मानना है कि हर साल जो बाढ़ आती है उससे लगभग 90% तक की जो फसल है हम लोगों की नष्ट हो जाती है और प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। हाँ, हालांकि इस बार प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, नियंत्रण कक्ष बनाया गया और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन ये उसी समय देखना होगा कि जो ये नियंत्रण कक्ष है कितना कामयाब रहता है। सिरसा से नैन्सी लोहिया के साथ कैमरामैन गगनदीप, हरियाणा न्यूज।